अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीक जो गोल्ड की मार्केट पे मूवमेंट दे सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो ट्रम्प का टैरिफ है, चाइना और अमेरिका की जो टैरिफ वॉर चल रही है, कब तक ये गोल्ड मार्केट जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट लेता रहेगा और इसी तरह अनचार्ट रहेगा, कोई इसका बेंचमार्क नहीं होगा। कब तक ये मार्केट की मूवमेंट इस तरह से हो सकती है, ये हमने देखना है। इसके साथ साथ हम एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप मेरे वो वाले टेलीग्राम चैनल में हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा मंडे और ट्यूसडे और इसके अलावा थर्सडे हमने प्रॉफिट किया। आज मार्केट बंद है, ठीक है, इसी वजह से आज ही हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखा होगा आपने मंडे को दो सिग्नल्स दिए, दोनों में एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, 200-250 पिप्स का प्रॉफिट। उसके अलावा ट्यूसडे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। वेडनेसडे को मैंने ट्रेड की नहीं क्योंकि मुझे पहले से ही ये चीज का पता चल गया था, आज मार्केट के इरादे बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे नहीं लग रहे। इस वजह से बेहतर है सुकून से कोई ट्रेड नहीं की वेडनेसडे को। थर्सडे को मैंने लाइव ट्रेड की, लाइव आकर यूट्यूब पर बताया आपको यहां से सेल करो, बीटीसी की भी ट्रेड बताई और आपको गोल्ड की ट्रेड बताई, कहां से 3330 से आपको ट्रेड बताई और मार्केट कहां तक गई, 3285 तक गई। ठीक है, तो बहरहाल हम मैंने कोई 150-200 पिप्स के साथ क्लोज कर दी थी। बाकी जिन लोगों ने होल्ड रखा होगा उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन आजकल की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको यही है, आपको पता है यही है कि जहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिले तो लेकर आराम से निकल जाओ, क्योंकि मार्केट का कोई उसका बेंचमार्क नहीं है, कोई उसका मतलब के बेस नहीं है, किसी तरह से कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रही। जब टैरिफ की बात हुई, जब ट्रंप ने कुछ बात की, उसी टाइम मार्केट जो है वो मतलब आपकी सोच से भी ज्यादा मूवमेंट देती है। तो इस वजह से हमने क्या किया, बीटीसी के अंदर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम जो गोल्ड की ट्रेड है उससे हम बचना चाहते हैं। जो अलग तरह से जो मूवमेंट होती है, जो टैरिफ की मूवमेंट है, उससे अभी फिलहाल बचने के लिए यही एक बेस्ट आइडिया है कि आप कोई दूसरे पेयर में भी ट्रेड करो, ताकि आपका जो टाइम है वो दूसरे पेयर में स्पेंड हो जाता है। जब तक गोल्ड मार्केट एक अच्छे जोन पर चले जाए वहां से उसको पकड़ो। ठीक है, तो ये है आजकल की स्ट्रेटेजी, इस तरह से आप गोल्ड मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो इस वजह से आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है फ्री है, उसको आप ज्वाइन कर लो। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड की मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज के अंदर हमारे पास क्या क्या है और फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, ये है हमारे सामने न्यूज। यहां पर अगर देखें नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है। मंडे को अगर देखें तो हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं है। एक और चीज बता दूं, काफी कंट्रीज में मंडे वाले दिन क्या है, बैंक हॉलीडे है, जिसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इंग्लैंड है। उसके अलावा अगर देखें तो ये सारी कंट्रीज जो है, जापान है, ठीक है, नहीं जापान नहीं है, ठीक है, बाकी जो कंट्रीज आपको बताई हैं वो उन कंट्रीज में सबके अंदर क्या है, बैंक हॉलीडे है, वॉल्यूम जो है वो कम रहेगा। इसके साथ साथ आपको बताऊं ट्यूसडे को हमारे पास कौन सी है, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। ठीक है, यूएसडी की न्यूज जो है हमारे पास एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है, ट्यूसडे को। उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज है वेडनेसडे को, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई। वेडनेसडे आपको पता है वैसे भी न्यूज ना भी हो तो उसमें वैसे भी ज्यादा मूवमेंट होती है उस दिन। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर एक और न्यूज है न्यू होम सेल्स, ठीक है, वेडनेसडे को। और इसके अलावा कौन सी न्यूज है, अच्छा थर्सडे को आपको बता दूं हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है। थर्सडे को हमारे पास जो न्यूज है ऑर्डर्स, गुड्स ऑर्डर्स वाली है, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, फ्राइडे को हमारे पास इसकी यूएसडी की न्यूज है, कंज्यूमर सेंटीमेंट वाली, ठीक है। लेकिन अगर फ्राइडे को कोई न्यूज ना भी हो, क्लोजिंग डे होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि आपने न्यूज करने से पहले, सॉरी न्यूज करने से पहले कह रहा हूं, ट्रेड करने से पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है ट्रंप के टैरिफ की अपडेट। ठीक है, ट्रंप ने टैरिफ के हवाले से क्या कहा, जैसे वेडनेसडे को उसने कहा था 245%, 245% मैंने किसके ऊपर मजीद लगा दिया, इंक्रीज कर दिया, किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। उसके बाद मार्केट कहां से कहां तक गई, 3228 से कहां तक गई, 3330 तक गई, ठीक है, 3330 तक मार्केट गई। तो ये है जी टैरिफ की पावर। तो आपने लाजमी टैरिफ की न्यूज देखते रहना है। जैसे ये अभी हमारे सामने न्यूज चल रही है, ट्रम्प टैरिफ, व्हाट प्रोडक्ट्स डू चाइना एंड द यूएस बाय फ्रॉम ईच अदर। इसमें यही है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कौन कौन से प्रोडक्ट्स दिया करेंगी और इसके साथ साथ उनके ऊपर टैरिफ क्या लगेगा। ठीक है, इस तरह की न्यूज आपने देखते रहना है। ज्यादा इंपैक्ट ये आता है कि ट्रंप ने किस के ऊपर न्यू इंपैक्ट लगा, वो टैरिफ लगाया। जैसे कि जापान के इसने जापान के हवाले से एक बताया था, अपडेट दी थी ट्रंप ने कि जापान जो है टैरिफ के हवाले से अमेरिका से बात करना चाहता है। तो वो अपनी तरफ से दूसरी कंट्रीज को भी एक वो क्या कहते हैं पैगाम दे रहा है कि भाईजान तुम भी अपनी जो है अपनी औकात पे आ जाओ, जो टैरिफ है वो लगेगा आप लोगों के ऊपर। इस तरह ये अपनी तरफ से कर रहा है। लेकिन एक और चीज बता दूं आपको, यहाँ पर करना बात करना जरूरी है इसके ऊपर।
वो ये है कि ट्रंप और फेड चेयरमैन की फाइट, यानी कि आप ये समझे कि आपने जब देखा होगा जो फेड चेयरमैन जो फेड चेयरमैन पाउल है उसने ये स्पीक की थी कि सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ है टैरिफ की वजह से वो अमेरिका को ही हुआ है। तो ये चीज जो है ट्रंप को बुरी लग गई। ट्रंप ने ये कहा कि इसने ये क्यों कहा है, और जो इन्वेस्टर है वो बिल्कुल भी अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो बिजनेसमैन ऑलरेडी है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है ट्रंप के टैरिफ की वजह से। और इस पर जो आप कह लो कि फेड का जो चेयरमैन है उसने बिल्कुल ये कहा कि हमें जो अमेरिका को है वो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इस वजह से ट्रंप जो है उससे नाराज है और ट्रंप उसको निकालना चाहता है। तो इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा इन न्यूज की वजह से, ठीक है। और आपने देखा होगा जैसे ही और ये जो हर ट्रेडर है जो किसी भी पेयर के अंदर ट्रेड करता है, किसी भी, मतलब आप समझो पेयर को छोड़ो, अगर क्रिप्टो में करता है, फॉरेक्स में करता है, कमोडिटी में करता है, ऑयल में करता है, सिल्वर में करता है, किसी भी पेयर के अंदर स्टॉक मार्केट में करता है ट्रेड, उसको सबको एक बंदे का जरूर पता होता है, वो है फेड चेयरमैन पाउल का, ठीक है। तो इस वजह से पाउल की और ट्रंप की आपस में फाइट हो रही है। ट्रंप उसको निकालना चाहता है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो नेक्स्ट डेज में पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में जाकर जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा किस तरह से हमने ट्रेड करनी है। ये है जी हमारे सामने गोल्ड का चार्ट, और यहां पर आप देख सकते हो मार्केट ने अपना हाई लगाया, कहां तक लगाया, ये है 3360 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हो 3360 तक, 3360 तक इसने अपना हाई लगा लिया है। और जो इस कहां तक मार्केट गई, अगर डाउन गई तो ये गई है 3280 या 85 तक मार्केट डाउन गई। और उसके साथ साथ बहरहाल ये चीज तो हम बात कर लेते हैं। आपको ये सबसे पहले आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या, उसके बाद आपको बताऊंगा मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड जो प्रीवियस वीक बताई थी बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह मैंने आपको बताया था। वेडनेसडे को सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, इसी वजह से मैं आपको वेडनेसडे की ट्रेड नहीं बता सकता। तो जो मंडे और ट्यूसडे की जो ट्रेड होती है वो हम जो वो मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह हो सकता है। तो बिल्कुल जो प्रीवियस वीक गुजरा उसमें इसी तरह हुआ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। डे वन का टाइम फ्रेम मैं ओपन कर लेता हूं ताकि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ जाए। यहां पर ऑलरेडी मैंने यहां पर मार्क किया हुआ है। ये है जी हमारे सामने 3390 का रेजिस्टेंस एरिया, और ये है 3050 का सपोर्ट एरिया, ठीक है। 3050 3050 का सपोर्ट वीकली, ये वीकली बात कर रहा हूं, और 3390 का रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट गई मजीद ऊपर 3420 3440 50। उसके बाद अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट मजीद डाउन जा सकती है, और ये मैंने आपको वीकली बताया है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड जो है वो बच्चे बच्चे को पता है क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है। और ट्रेंड भी अप है, उसके अलावा चार्ट भी अनचार्ट है, उसके अलावा आप देखो बेंचमार्क भी नहीं है, कोई इसकी बेस नहीं है, कोई किसी किस्म की रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। सबकी सारी की सारी मूवमेंट जो होती है वो टैरिफ के ऊपर होती है। टैरिफ टैरिफ ही है, पूरी दुनिया में टैरिफ टैरिफ है। तो इस वजह से ट्रेडर जो है उसके लिए ट्रेड करना मुश्किल है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि आपने करना यह है कि किसी दूसरे पेयर में भी स्टार्ट हो जाओ, तब आप गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड एक एसेट है, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट देता है इस तरह की, जब टैक्स लगता है, जब कुछ भी होता है, जब करेंसी वीक होती है, जब डॉलर क्रैश होता है या डॉलर स्ट्रांग होता है, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट आपको नजर किसके अंदर आती है, गोल्ड के अंदर आती है, क्योंकि ये एक एसेट है। तो इस वजह से जब तक ये मामला हल नहीं होते तब तक आप किसी दूसरे पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो। आपने देखा होगा मैं बीटीसी में भी ट्रेड करता हूं, और बीटीसी का एनालिसिस भी किया करेंगे ताकि अच्छे से हम उस पर ट्रेड कर सके, और वो एक रेंज में काफी काफी देर रहता है। अगर आप अभी देख लो बीटीसी का, जो आप चेक कर सकते हो प्रीवियस 5-6 मंथ से, जब ट्रंप आया था मुझे याद है 1,10,000 पर बीटीसी गया था, ठीक है, 1,10,000 पर। और उसके कुछ दिन बाद ही बीटीसी कहां पर आ गया था, 90,000 80,000 पर, और अब तक उसी रेंज में है, ठीक है। 95,000 पर भी अगर गया तो एक दो बार गया होगा, बाकी आप देख सकते हो इसको 85,000 90,000 और फिर डाउन से 75,000 इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। अगर कोई स्टक हो भी जाता है तो वो निकल आता है। तो ये है जी बीटीसी की मूवमेंट और गोल्ड की मूवमेंट के ऊपर फर्क। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बीटीसी के अंदर ट्रेड करना बहुत अच्छा, नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो इस वक्त गोल्ड की ट्रेड से बचना चाहता है, जो क्योंकि वो 24 आवर्स गोल्ड की ट्रेड का वेट करता है, और जैसे वो ट्रेड लगाता है और टैरिफ की न्यूज आ जाती है उसी टाइम वो फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर वो होल्ड करता तो अकाउंट फारिग हो गया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं गोल्ड की ट्रेड से भी करो। जब आपको देखो हर हर ट्रेड का, हर पेयर के आपके पास 3-4
जोन होते हैं, ठीक है। आपके माइंड में होता है कि यार ये वाला जोन जो है अगर ये क्रॉस करता तो इस जोन से मार्केट वापस आएगी, अगर ये क्रॉस करता तो इस जोन से वापस आएगी। तो आप मार्केट को पकड़ो ही वहीं से जहां से आपका लास्ट जोन है, जहां से मार्केट आपको लगे बाइंग या सेलिंग के लिए बेस्ट है। तो वो वाला जो टाइम आपको लगता है कि यार स्पेंड करना है हमने, तो वो किसी दूसरे पेयर में कर सकते हो जहां पर आप इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, छोटी सी लॉट साइज लगाओ, वहां पर भी आपका टाइम पास होता रहेगा। और ये जो गोल्ड की मूवमेंट है इससे भी आप बचते रहोगे। और जैसे ही आपका जो जोन है, थर्ड फोर्थ जोन, जहां से आपको अच्छी बाइंग सेलिंग मिलनी है, वहां से भी आप जब मार्केट जाएगी तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। ये मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आ गई है तो यकीनन आपको इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने भी बीटीसी के अंदर ट्रेड स्टार्ट की है। हालांकि मैं 100% गोल्ड के अंदर ट्रेड करता हूं और नेक्स्ट भी करता रहूंगा, लेकिन ये जो कुछ इनके डायलॉग वगैरह होने दें, ये ट्रंप के, चाइना के, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेड किया करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ ट्रेंड आप बच्चे बच्चे को पता है कौन सा है, वो है अप ट्रेंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक हो क्या सकता है, देखो नेक्स्ट वीक मार्केट के ऊपर पेंडिंग है सेलिंग, पेंडिंग है सेलिंग। कहां से पेंडिंग है? 3228 से। और इसके अलावा अगर मजीद नीचे जाए तो 3120 से मार्केट ने डाउन आना था, बट टैरिफ टैरिफ की वजह से मार्केट कहां से कहां आ गई। तो एक अच्छी सेलिंग आ सकती है नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, टैरिफ वगैरह की न्यूज को निकाल कर अगर हम देखें, हमने एनालिसिस तो इसी तरह करना है ना, तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं ट्रेड करने से पहले आपने टैरिफ न्यूज जरूर देख लेनी है, ठीक है। अगर तो टैरिफ न्यूज वगैरह में कुछ होल्ड होता है, कुछ ठहराव आता है, तो मार्केट एक अच्छी डाउन जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट जो नेक्स्ट वीक में देख रहा हूं, मार्केट डाउन जा सकती है। कहां तक जा सकती है? 3220 तक जा सकती है। 3220 को अगर क्रॉस किया उसने तो फिर जरूर 3150 तक मार्केट जा सकती है। उसके बाद अगर उसको भी क्रॉस किया तो ये फिर हमारे पास वीकली सपोर्ट है, यहां तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो अगर टैरिफ का आ गया मजीद 245% से हटकर, उसने कह दिया 345, तो फिर 3435 पता नहीं कहां तक जा सकती है। लेकिन बहरहाल जो है इसका एक पेंडिंग है सेलिंग, बहुत अच्छी सेलिंग पेंडिंग है। तो उसको पकड़ने के लिए आपने यहीं से ही अच्छे अच्छे जोन से सेल करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास कौन सी ट्रेड आपको बता दी है इस तरह हो सकता है। और अगर मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड बताऊं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। H4 का चार्ट ओपन कर लेते हैं। मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड का आप सुन लें कि हमने अगर मार्केट ओपन होगी मंडे को हमने क्या करना है। अच्छा जी, यहां से हमने क्या करना है, मार्केट का हमने करना है, यहां से मार्केट यहां तक आ सकती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा बनता है 3345, ठीक है। यहां से आपने सेल करना है 3345, और जहां पर अभी मार्केट है 3327-28, यहां से भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा टीपी होगा 3280, और 3280 को मार्केट क्रॉस करती है तो हमारा टीपी होगा 3250। ये मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड बता रहा हूं। अगर मार्केट अपना इसका डबल टॉप लगाती है अपने हाई का, यहां से भी हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है। कौन सा? 3360 से, ठीक है। तो इस तरह आपका पूरा वीक जो है गुजर जाएगा, और उम्मीद है कि आपका अच्छा वीक गुजरे, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो बस यही है। अपनी न्यूज के ऊपर नजर रखें, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप अच्छी अच्छी ट्रेड पकड़ें, वेट करें और डिसिप्लिन दिखाएं। इन डेज में आपको डिसिप्लिन दिखाने की बहुत जरूरत है, तभी आप एक अच्छी ट्रेड यहां से कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ दोबारा आपको कहूंगा, जो टेलीग्राम है वहां उसको आप ज्वाइन करते हैं तो उसका फायदा ये है कि टैरिफ भी साथ साथ न्यूज देखी जाती है, और उसके साथ साथ आपको लाइव ट्रेड बताई जाती है। क्योंकि अभी ये है कि हो सकता है ये जो वीक आ रहा है इसमें ट्रंप ने अलग ही कुछ सोचा हो, तो इस वजह से जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है, वो तो फारिग हो जाएंगे एनालिसिस। तो इस वजह से जो जो ट्रेड आपको लाइव नजर आ रही होती है उसके ऊपर मैं आपको बताता रहता हूं अपने टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर लाइव आकर, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।